अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद कि आप सब हजरात बख़ैर होंगे, आफ़ियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सदा शाद व आबाद रखे और तमाम तर आफ़तों से, मुसीबतों से, बलाओं से हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, आमतौर से मैं वीडियो वगैरह बनाता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, हर चीज़ वो सोशल मीडिया में तलाश करता है। चूँकि बकरीद करीब है और बकरीद के जो फ़ज़ाइल हैं, जो हकाम हैं, जो मसाइल हैं, ज़ाहिर सी बात है हर शख्स को इससे आगाही नहीं होती। मेरे बहुत से दोस्तों ने, चाहने वालों ने ये फरमाइश की कि आप बकरीद के फ़ज़ाइल, क़ुरबानी के फ़ज़ाइल और उसके हकाम और उसके मसाइल हम लोगों के सामने वाशगाफ़ करें ताकि हम सही मानों में क़ुरबानी को अंजाम दे सकें। इसी ज़रूरत के पेश नज़र मैंने मुख्तसर सी वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड की और इसमें क़ुरबानी के फ़ज़ाइल और अहकाम और मसाइल, ज़ाहिर सी बात है इस वीडियो में सिर्फ़ फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं। अहकाम और मसाइल को इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा। क़ुरबानी का पस मंज़र, उसकी तारीख़, उसके वाक़यात हर साल आप लोग सुनते रहते हैं। जैसे ही बकरीद का चाँद नज़र आता है, हर मस्जिद में हर इमाम उसकी तारीख़ को बयान करता है। चूँकि वाक़यात जुड़े हुए हैं क़ुरबानी से, वाक़यात ऐसी चीज़ है जो जहन में मुस्तहज़र रहते हैं, लेकिन मसाइल वो आम तौर से इंसानों के जहन से महव हो जाते हैं। चूँकि क़ुरबानी साल में एक मरतबा की जाती है और इंसानों की ये फितरी आदत है कि जो चीज़ दरपेश हो उसके तई जो हकाम है उसको वो ढूंढता तलाशता फिरता है। क़ुरबानी के जो फ़ज़ाइल हैं, हदीस पाक में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि हुज़ूर, हम क़ुरबानी क्यों करते हैं, हम खून क्यों बहाते हैं? हुज़ूर ने फरमाया कि क़ुरबानी यह सुन्नत इब्राहीम है, तुम्हारे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। पूछा गया कि हुज़ूर, इसका बदला क्या है, इसकी नेकी क्या है, इसका सवाब क्या है, इसका अज्र क्या है? हुज़ूर ने फरमाया कि हर बाल के बदले एक एक नेकी है। एक हदीस में हुज़ूर ने फरमाया कि सम्मिनू ज़हायाकुम फ़इन्नहा अला सिराति मतायाकुम, कि लोगों, क़ुरबानी के जानवरों को खूब मोटा, फरबा, तंदुरुस्त रखा करो, क्योंकि ये तुम्हारे पुलसरात में काम आएंगे, तुम्हारे सवारी बनेंगे। ज़ाहिर सी बात है पुलसरात जो कि एक पुल है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बाल से बारीक और तलवार से तेज़ है, उस पुल से हर इंसान को गुज़रना है। बड़े खुशनसीब है वो लोग जो क़ुरबानी करते हैं और खुशदिली के साथ करते हैं, इखलास के साथ करते हैं और हदीस के रूह के मुताबिक जानवर भी अच्छी ख़रीदते हैं, मोटा ताज़ा फरबा ख़रीदते हैं और इस उम्मीद के साथ क़ुरबानी करते हैं कि मैं जो जानवर ज़बह कर रहा हूँ, जिसका मैं खून बहा रहा हूँ, कल यही जानवर पुलसरात में मेरे सवारी बनेंगे। तो बड़े खुशनसीब है वो लोग। अल्लाह ताला उसी जानवर को वो ज़रिया बनाएगा और सवारी का ज़रिया बनाएगा और फिर जिसने क़ुरबानी की थी, जिसके हिस्से में जो जानवर था, जिन्होंने जिस जानवर की क़ुरबानी की थी, उस जानवर को बतौर सवारी बना करके वो इंसान पुलसरात पर आसानी से पार हो जाएगा। क़ुरबानी के मुताल्लिक जो समझने की जो बात है, क़ुरबानी का जो पैगाम है, दरअसल हमें उसको ज़्यादा फोकस करना है। मसाइल के बारे में जैसा कि मैंने कहा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में
आपके सामने मसाइल भी हम पेश करेंगे, जो अहम जो मसाइल हैं, जो आम तौर से जो पेश आते हैं, इंशाअल्लाह हम कल बयान करेंगे। लेकिन आज हम आपको कुर्बानी के ताल्लुक़ से, कुर्बानी की जो हकीकत है, कुर्बानी की जो रूह है, तो कुर्बानी करने के जो मकासद हैं वो मुख्तसरन बयान कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कुर्बानी क्यों की जाती है। जाहिर सी बात है कि सिर्फ गोश्त खाने का, बैल ज़बह करने का, जानवर ज़बह करने का, खून बहाने का नाम कुर्बानी नहीं है। इसी तरीके से सिर्फ वाक़यात को सुन लेना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात को सुन लेना, उनके आजमाइशों को, उनकी मुसीबतों को, उनके आलाम को सुन लेना, ये कुर्बानी की हकीकत नहीं है। कुर्बानी तो नाम है उस चीज़ का कि जिसकी अदायगी इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की थी, जिसकी अदायगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी, जब अपने महबूब तरीन बंदे को अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला। और कैसी आजमाइश में डाला कि अपने महबूब फर्जंद को कुर्बानी का हुक्म दे दिया, ज़बह करने का हुक्म दे दिया। जाहिर सी बात है औलाद सबको प्यारी होती हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो औलाद मिली थी वो तो एक दुआओं के ज़रिए, एक उनका एक वो इस्माईल अलैहिस्सलाम एक सहारा थे, बुढ़ापे का सहारा। बुढ़ापे में जाकर के उन्होंने औलाद की ख्वाहिश जाहिर की थी, और औलाद उन्हें बुढ़ापे में अता किया गया था। उस बुढ़ापे के आलम में अल्लाह ताला का जो हुक्म आया कि तुम अपने बेटे इस्माईल को कुर्बानी करो, मेरी राह में ज़बह करो, सोचिए कितना बड़ा इम्तहान होगा। और फिर मज़ीद ये कि जैसे ही ये ख्वाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के सामने बयान किया, तो वो भी फर्माबरदार बेटा, इताअत शियार बेटा, वो समझ गया कि ये ख्वाब कोई ऐसी वैसी ख्वाब नहीं है, बल्कि इस ख्वाब के ज़रिए से अल्लाह ताला मेरे अब्बू यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माना चाहते हैं, इम्तहान लेना चाहते हैं, और मेरी भी फर्माबरदारी का, मेरी भी इताअत शियारी का, मेरी भी खुलूस का अल्लाह ताला इम्तहान लेना चाहता है। काबा, अगर ये खुदा का हुक्म है, आप रोज़ बार बार ख्वाब में देख रहे हैं, ये खुदा का हुक्म है, तो फिर देर किस बात की, निकालिए छुरी और अल्लाह के हुक्म की तामील कीजिए। इस वाक़यात के पीछे जो हकीकत है और जो पस मंज़र है, वो दरअसल कुर्बानी की रूह है कि इंसान दुनिया की दौलत में, दुनिया की चमक दमक में, दुनिया की ज़ेबाइश और आराइश में इस कदर महवर, इस कदर अपने आप को घुला न दे कि वो अल्लाह ताला के हकाम और अल्लाह ताला की मोहब्बत से गाफिल हो जाए। इंसानों की ख्वाहिशात अल्लाह ताला की ख्वाहिशात पर कुर्बान होनी चाहिए। इंसानों की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो जानी चाहिए। यही पैगाम था बकरीद का कि हम अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को छोड़ करके, तमाम तर आशाइश को और तमाम तर ज़ेबाइश को छोड़ करके हम अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करने वाले बन जाएं। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे, अपने सहारा, बुढ़ापे के सहारे पर जो छुरी चलाई थी, उसका जो पैगाम वो यही है कि जो अल्लाह का हुक्म आ गया हम उसको बगैर बिला चू चरा के कबूल कर लें, हम उसकी मसलहत पर गौर न करें। ज़रूरी नहीं है कि हर शरई हुक्म का आपको मसलहत समझ में आ जाए और आप उसकी तह तक पहुँच जाएं। बस खुदा का जो फरमान है, नबी का जो फरमान है, उस फरमान के आगे बिला चू चरा आप तस्लीम कर लीजिए, इसी में कामयाबी है। और फिर कुर्बानी में अल्लाह ताला ने देखिए फितरत का कितना ख्याल रखा है। जाहिर सी बात है इंसानों से कुर्बानी मांगी, दौलत की कुर्बानी मांगी, और दौलत के ज़रिए से कुर्बानी इस तरह मांगी कि दौलत के ज़रिए से इंसान जानवर ख़रीदेगा और फिर उसको कुर्बानी करेगा। जाहिर सी बात है इंसानों को दौलत बहुत अजीज़ होती है, औलाद बहुत अजीज़ है। इस अपने अजीज़ तरीन चीज़ को वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते, तुम हरगिज़ मुझे राज़ी नहीं कर सकते, तुम हरगिज़ मेरी रज़ा हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ को मेरे रास्ते में ख़र्च न कर लो। जाहिर सी बात है ये महबूब और ये आशिक और माशूक का मामला है। ये अल्लाह ताला की जो महबूबियत है, इंसानों के दिल में जो जज्बात छुपे हुए महबूबियत के, उसका इजहार होता है।
इसीलिए कुर्बानी बड़े शौक़ के साथ, बड़े ज़ौक़ के साथ और बड़ी खुशदिली के साथ करनी चाहिए। और फिर इसका इनाम क्या? कुर्बानी का जो इनाम, हुजूर ने फरमाया कि इसके हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाक़यात को सुन लेना और वाक़यात को पढ़ लेना, लिख लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उस वाक़यात के पीछे जो सबक दिया गया है, जो सबक है, उस पर अमल करना ये तो मुश्किल काम है। और यही चीज़ आज हम मुसलमानों से मफकूद है, यही चीज़ हम मुसलमानों में आज नहीं है। हम जानवर बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं, बड़े खुशदिली के साथ मुकाबला करके, कंपटीशन करके हम जानवर ख़रीदते हैं, लेकिन इसके पीछे जो रूह है, जो अल्लाह ताला के अहकाम पर जो अमल करने का जो हुक्म मिला है और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की ख्वाहिशात पर तज देने का, कुर्बान कर देने के जो हुक्म है, वो हमसे नहीं हो पाता। अगर हम ये चाहते हैं कि हम कुर्बानी की हकीकत पर अमल करें, कुर्बानी की असलियत पर अमल करें, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने तमाम तर ख्वाहिशात को छोड़ करके, अपनी तमाम तर आसाइश को छोड़ करके, अपनी तमाम तर महबूब तरीन चीज़ों को छोड़ करके हम एक अल्लाह ताला के अहकाम को मानने वाले बन जाएं। यही कुर्बानी का पैगाम है, यही कुर्बानी की असलियत है, यही कुर्बानी की रूह है। अगर दिल में ये सब चीज़ें पैदा नहीं हो रही हैं, सिर्फ जानवर ख़रीद करके उसको ज़बह करने का दिल में दाइया है, तो फिर कुर्बानी बेरूह है, बेमाना है, वो कुर्बानी किसी के नाम की नहीं। अल्लाह ताला ने जब इंसानों से मुतालबा किया कुर्बानी का, जाहिर सी बात इसमें पैसे खर्च होते हैं इंसानों के, जो कि इंसान के महबूब तरीन चीज़ है, तो फिर अल्लाह ताला ने इस पैसे का भी इनाम दुनिया ही में दे दिया कि तुम मेरी खातिर, मेरी रज़ा के खातिर तुम मेरे रास्ते में कुर्बानियाँ दे रहे हो, अपने पैसे से जानवर ख़रीद करके मेरे हुक्म के मुताबिक खून बहा रहे हो, तो इसका इनाम ये है कि हमने तुम पर जानवर का गोश्त तुम पर हलाल कर दिया है, कुर्बानी के गोश्त हमने तुम पर हलाल कर दिया है। तो गोया कि इंसानों की जो फितरत है, वो फितरत भी पूरी हो रही है और जो अल्लाह का हुक्म है, वो हुक्म भी पूरा हो रहा है। वरना पहले ज़माने की जो कुर्बानियाँ हुआ करती थी, वो उस ज़माने की कुर्बानी का ये आलम था कि इंसान जानवर ज़बह करता था और ज़बह करके उसको जंगल में जाकर डाल दिया करता था। गोश्त खाने की इजाज़त नहीं थी, फिर आग आती थी और आग उस गोश्त को राख कर देती थी और यही कुर्बानी के कबूल की अलामत हुआ करती थी। लेकिन जिस गोश्त को आग राख न करती थी, तो फिर कुर्बानी गोया के नाकाबिल कबूल है। अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया पर बड़ा करम किया, बड़ा रहम किया और इंसानी फितरत का अल्लाह ताला ने भरपूर ख्याल रखा कि पैसे भी खर्च हो गए, आकाम भी पूरा हो गया, कुर्बानी भी हो गई और इंसान गोश्त भी खा लिया, गोया की फितरत भी पूरी हो गई। इसलिए कुर्बानी खुशदिली के साथ, इखलास के साथ कीजिए, ताकि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दोनों जहानों में कामयाब करे और इसी कुर्बानी को हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।